ससुराल के 7 वचन। ये कहानी है शाहपुर के एक मोहल्ले में रहने वाली मोना की। मोना ने अभी अभी अपना कॉलेज पूरा किया था। कॉलेज खत्म होते ही मोना के लिए कई सारे रिश्ते आने लगे थे। मोना की माँ सरिता भी अब शादी को लेकर मोना के पीछे पड़ गई थी। मोना बिटिया, ये देखो, पड़ोसन सुनीता ने आज तुम्हारे लिए उसके मायके के लड़के का रिश्ता लाया है। क्या माँ, सुबह हुई नहीं, आप हर रोज़ मेरे सामने एक नया फ़ोटो पेश करती हो। अरे एक बार तस्वीर देख तो ले। बड़ा ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़का है। तेरी भाषा में ये तेरा परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। अच्छे से सोच ले, क्योंकि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। सरिता लड़की की फ़ोटो टेबल पर रख कर वहाँ से चली जाती है। तभी उस फोटो पर मोना की नज़र पड़ती है। वैसे लड़का तो हैंडसम है। आज तक किसी लड़की की तस्वीर देखकर जो लगा नहीं, आज वो इस लड़के की तस्वीर देखकर लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल में घंटी बज रही है। माँ ने कहा, वैसे यही मेरा परफेक्ट पार्टनर होगा क्या? अगले 2 दिनों तक मोना इस तस्वीर को देखकर न जाने कितने सपने सजा रही थी। सरिता का मनाना और मोना का लड़की को पसंद करना एक हुआ और कह दिया मोना ने शादी के लिए हाँ। माँ, मैं तैयार हूँ इस लड़के से शादी करने के लिए, लेकिन मुझे शादी के बाद घर छोड़कर जाना होगा। ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना होगा, सास की हर एक बात माननी होगी, घर का सारा काम करना होगा, वो भी अकेले। शादी के बाद तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये लड़का, इसकी भी शादी हो रही है, लेकिन इसके जीवन में तो ज़रा भी बदलाव नहीं आएगा। सब कुछ मुझे अकेले करना होगा और ये महाशय कुर्सी पर बैठकर मुझे आराम से ऑर्डर देते रहेंगे। अरे बेटा, सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस लड़की की, मतलब मयूर की भी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। शादी के बाद एक दूसरे के कामों में, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का वचन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देते हैं और इसी वचन को ज़िंदगी भर निभाते हैं। अच्छा, मतलब मयूर मेरे हर एक काम में मदद करेगा? हाँ, तुम्हारे सुख दुख में आजीवन तुम्हारे साथ खड़े रहने का वचन मयूर तुम्हें शादी के वक्त देगा। और इसके अलावा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना, तुम्हें सम्मान देना और तुमसे ढेर सारा प्यार करना, ये सारे वचन भी तुम एक दूसरे से शादी के वक्त करोगे। ऐसे पूरे 7 वचन होते हैं। इन सब के बारे में पंडित जी तुम्हें शादी के वक्त बताएंगे। सरिता की बात सुनकर मोना बड़ी खुश हो जाती है। शादी को लेकर उसके मन में जो सवाल थे वो सारे मिट गए थे ये वचनों वाली बात सुनकर। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मोना मयूर के साथ शादी करके नई नवेली दुल्हन के रूप में अपने ससुराल में एंट्री करती है। नया शहर, नया घर, नया परिवार, नए रिवाज अपनाते अपनाते ऐसे ही मोना के शादीशुदा जीवन के 4-5 महीने निकल जाते हैं। एक दिन मोना की सास मीरा उसे आवाज़ लगाती है। मोना, तुम्हारी शादी को 4-5 महीने हो गए, लेकिन आज तक हमने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया बेटा। रोज़ हम सब के लिए तुम्हारी जिठानी सलोनी ही खाना बनाती है। आज वो मायके गई है तो अच्छा मौका है। आज हम सब के लिए तुम खाना बनाओगी, वो भी हमारे तरीके का रजवाड़ी खाना। क्या क्या बनाना है माँ जी खाने में? क्या क्या मतलब? रजवाड़ी खाने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ पता है, लेकिन सारे व्यंजन बनाने हैं क्या? हाँ, सारे बनाने। आता है ना तुम्हें सब कुछ बनाना? बना पाओगी ना? जी माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। मीरा की रजवाड़ी खाने की फरमाइश सुनकर मोना डर गई थी, क्योंकि मोना को रजवाड़ी खाना बनाना तो दूर, रजवाड़ी खाने में क्या क्या बनता है ये भी पता नहीं था। सास की डांट से बचने के लिए मोना सास के सामने मुझे सब आता है ऐसा कहकर अपनी मुंडी हिलाती रही। थोड़ी देर बाद, हे भगवान, क्या मुसीबत है। भाभी को भी आज ही मायके जाना था, वो नहीं जाती तो मुझ पर खाना बनाने की नौबत ही नहीं आती। अब भाभी मायके गई है तो बातों में व्यस्त होगी, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगी। कम से कम ये तो पता चले रजवाड़ी खाने में बनता क्या है। इंटरनेट से देखकर बना लूँगी, मेरी माँ को भी नहीं पता होगा। मोना रसोई घर में खड़ी रहकर खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने रखे हुए फ़ोन पर पड़ती है। मैं यहाँ खाना बनाने के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, लेकिन मेरा पति वहाँ ऑफिस में बैठकर पंखे की हवा खा रहा होगा। माँ ने कहा था शादी के बाद हर सुख दुख, हर परेशानी दोनों की होती है। फिर ये खाना बनाने की परेशानी मैं अकेले क्यों झेलूँ? अभी फ़ोन करती हूँ मेरे सुख दुख के साथी को। मोना तुरंत मयूर को फ़ोन लगाती है। मयूर जी, माँ जी ने मुझे रजवाड़ी खाना बनाने के लिए कहा है। भाभी घर पर नहीं है, मुझे रजवाड़ी खाना बनाना नहीं आता, क्या करूँ? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो माँ को साफ साफ बता दो। ऐसे कैसे? माँ जी ने शादी के बाद पहली बार मुझे कुछ बनाने के लिए कहा है और मैंने उनके सामने हाँ भी कह दिया।
अब मैं मना करूँगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम और तुम्हारा रजवाड़ी खाना, तुमसे जो होगा वो करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। मुसीबत के समय पत्नी को अकेले ही छोड़ना था तो पूरी दुनिया के सामने क्यों दिया मुश्किल में साथ रहने का वचन? शादी के वक्त तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे खुश रखेंगे, मेरा साथ देंगे, ऐसे कई सारे वचन मुझे दे रहे थे। लेकिन आज जब मैं परेशानी में हूँ तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो। लगता है शादी के वक्त मुझे दिए गए सारे वचन आप भूल गए। उसी वचनों में से एक वचन था घर के कामों में मेरी मदद करने का। खाना बनाने का काम मैं अकेली कर लूँगी, लेकिन कम से कम रजवाड़ी खाना कैसे बनता है, रजवाड़ी खाने में क्या क्या होता है, इतना तो बता दो। क्या? घर के कामों में तुम्हारी मदद करने का वचन मैंने तुम्हें शादी के वक्त दिया था? हाँ, वही तो भूल गए आप। अरे नहीं नहीं, शादी को 4-5 महीने हो गए ना, तो ठीक से याद नहीं आ रहा ऐसा कोई वचन। हे भगवान, शादी के वचन भूल गए आप? कम से कम वचन किससे दिए ये तो याद है ना, कि वो भी भूल गए? अरे नहीं नहीं, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। और मानो मैंने ऐसी कोशिश भी की तो क्या तुम मुझे भूलने दोगी? इस जन्म में तो नहीं। चलो अब जल्दी जल्दी रजवाड़ी खाने में क्या क्या बनता है मुझे बताओ, और अपना शादी में मुझे दिया हुआ घर के कामों में मदद करने का वचन निभाओ। शादी के समय लिए हुए 7 वचनों में अपना एक अनोखा वचन जोड़कर रजवाड़ी खाना बनाने में मोना अपने पति मयूर को भी शामिल कर लेती है। दोनों मिलकर अच्छा रजवाड़ी खाना बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद वाह, मम्मी सच कहती थी, जब पति पत्नी दोनों मिलकर कुछ भी करते हैं तो कोई भी काम बढ़िया ही होता है, और ये रजवाड़ी खाना उसका उत्तम उदाहरण है। शादी में हमने क्या वचन लिए थे मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये वचनों का ब्रह्मास्त्र अपने पति से कोई भी काम निकलवाने के लिए बड़ा ही शक्तिशाली है। अब ऐसे ही मोना अपने पति से हर बात मनवाने के लिए या फिर अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए वचनों के ब्रह्मास्त्र में हर बार अपना कोई अनोखा वचन जोड़ती थी। सुनिए ना, आज संडे है, हम शॉपिंग पर चलते हैं, फिर बाद में कोई अच्छी मूवी देखने जाएंगे। शादी के बाद आप ना सिर्फ एक ही बार मुझे मूवी दिखाने ले गए थे। अरे नहीं नहीं, आज संडे और मुझे आराम करना है, मैं नहीं आ रहा हूँ कोई भी मूवी देखना। प्लीज़, मेरा बड़ा मन है। प्लीज़ समझा करो, मुझे आराम करना है। करते रहिए ना आप आराम। पता नहीं जो वचन लोग निभा नहीं पाते वो वचन देकर लड़कियों को फंसाते क्यों है। पहले तो 1700 वचन देते हैं लड़कियों को, शादी के लिए मनाते, लेकिन शादी होती कभी पति को ऑफिस का काम होता है, कभी पति को आराम करना होता है। किस्मत फूटी मेरी जो आपके वचनों पर भरोसा किया। क्या शादी में 1700 वचन होते? मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता ही क्या होता है? आपने मुझे शादी के वक्त वचन दिया था, हफ्ता भर काम करके मैं कितना भी क्यों ना थक जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा संडे सिर्फ तुम्हारा रहेगा। संडे के दिन हम घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिल्म देखेंगे। लेकिन भूल गए ना आप मुझे दिए हुए वचन। अरे जो वचन निभाने ही नहीं थे वो वचन दिए ही क्यों? मुझे तो मेरी किस्मत पर रोना आ रहा है। मेरी सहेली पिंकी के पति ने उसे वचन दिया था, शादी के वक्त मैं तुम्हें कभी भी एक ड्रेस एक साड़ी दोबारा नहीं पहनने दूंगा। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन आज तक पिंकी का पति पिंकी को दिए हुए वचन को निभा रहा है। आपको देखो, शादी को 5 महीने हुए नहीं, आप मुझे दिए हुए सारे वचन भूल गए। अरे मोना चुप हो जाओ, रो मत। क्या तुम भी यार बातों बातों पर बच्चों जैसी रोने लगती हो? तो क्या करूं, जिसका पति अपनी पत्नी को दिए हुए वचन भूल गया होगा, वो बेचारी पत्नी और करे भी तो क्या करे। आप मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, ये वचन भी आपने मुझे शादी के वक्त दिया था, लेकिन देखिए अब ये वचन भी भूल गए। संडे के दिन आपको आराम ही करना था तो क्यों दिया मुझे संडे के दिन फिल्म दिखाने का, शॉपिंग करने का और चाट पापड़ी खिलाने का वचन। मैं थोड़ी ना जोर ज़बरदस्ती करके आपसे कोई वचन मांग रही थी। मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हें इतने सारे वचन दे बैठा। हाँ, तो अब वचन दिया है तो वचन निभाओ, चलो फिल्म देखने। ठीक है, 2 मिनट में कपड़े बदल कर आता हूँ। अब मयूर ने मोना की कोई भी बात टालने की कोशिश की तो मोना मयूर के सामने अपनी शादी के वचनों का पाठ पढ़ने बैठ जाती थी। मोना ने खुद ब खुद बनाए हुए वचनों को सच में शादी के वचन समझकर मयूर भी उसकी हर एक बात मानने लगा था। वचनों का ब्रह्मास्त्र निकालकर कभी मोना आइसक्रीम खाने चली जाती, कभी डिनर डेट पर, कभी शॉपिंग पर। मोना, तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले से आगे जाकर वो दुकान ही है क्या साड़ी की? वहाँ सिल्क साड़ियों का सेल लगा है। मैंने कल सब्जी मार्केट से आते आते देखा, मेरा तो दिल ही बस गया वो साड़ियों में। हाँ, तो भैया से कहो ना, वो दिलाएंगे ना आपको साड़ियाँ। अरे मेरा नसीब तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। देवर जी तुम्हारी हर एक बात मानते हैं,
तुम्हारे काम करने के लिए अपने हाथ में जो काम है वो काम तक छोड़ देते हैं। संडे को शॉपिंग, घूमना फिरना, कितना कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। ये मेरी एक बात नहीं मानते। पता नहीं तुमने कौन सा जादू किया है देवर जी पर, जो देवर जी तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात झेल लेते हैं। दीदी मैंने कोई जादू नहीं किया आपके देवर पर, ये सब तो बस वचनों की ब्रह्मास्त्र का कमाल है। वचनों का ब्रह्मास्त्र मतलब? मुझे इनसे कोई भी बात मनवानी होती है ना, तो मैं इन्हें शादी के वचन याद दिलाती हूँ। मतलब जैसे संडे के दिन मेरा मूवी देखने का मन हुआ तो मैं मयूर जी से कहती हूँ कि उन्होंने मुझे शादी के वक्त हर संडे को मूवी दिखाने का वचन दिया था, तो बस बन जाती है मेरी बात। लेकिन शादी में तो ऐसा कोई वचन होता ही नहीं। वो हमें पता है ना, लेकिन हमारे पतिदेव तो भूल गए हैं कि उन्होंने हमें शादी में क्या क्या वचन दिए थे। बस इसी बात का फ़ायदा उठाना और अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें शादी के 1700 वचन याद दिलाते रहना। मोना खुद तो मयूर को मनगढ़ंत वचनों में बांधकर अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रही थी। अब मोना ने अपने वचनों का ये ब्रह्मास्त्र अपनी जिठानी सलोनी को भी बताया था अगले दिन। सलोनी सुनो, मुझे शाम को ना घर आते आते देर हो जाएगी। वो हमारे ऑफिस के सारे लोग आज डिनर पर मिलने वाले हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। इस घर में हर कोई घूमने फिरने जाता है, मौज मज़ाक करता है, लेकिन कोई भी सलोनी से नहीं पूछता कि सलोनी तुम्हारा भी तो मन करता होगा अपनी ज़िंदगी जीने का। कोई क्यों, मेरा खुद का पति तक मुझे नहीं पूछता। सलोनी, ये क्या नया नाटक है? पिछले महीने ही तो हम गए थे डिनर पर तुम्हारे बर्थडे के दिन। ये कोई नाटक नहीं है, और ना ही सिर्फ डिनर पर जाने की बात है। वो पड़ोसन ममता मुझे जला रही थी अपने पिकनिक के फ़ोटो दिखाकर। कह रही थी वो अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली घूमने गई थी। उसके सामने मुझे चुप बैठना पड़ा, क्योंकि शादी होकर 3 साल हो गए, लेकिन मैं तो कभी शाहपुर के बाहर भी नहीं गई। शादी के वक्त आपने मुझे कितने वचन दिए थे? कहा था पूरी दुनिया घुमाऊंगा। अरे पूरी दुनिया छोड़ो, कम से कम दिल्ली तो घुमा दो। क्या मैंने तुम्हें शादी के वक्त पूरी दुनिया घुमाऊंगा ऐसा वचन दिया था? हाँ तो, और शादी में दिए हुए वचन निभाने पड़ते हैं, नहीं तो पाप लगता है। हाँ, शायद दिया है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है मैंने दिया तो है ऐसा कुछ वचन। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें दिल्ली घूमने ही जाना है ना, तो अगले हफ्ते 4 दिनों का मस्त प्लान बनाते हैं, फिर ठीक है? आज तक मोना के ससुराल में सिर्फ मोना ही शादी के वचन याद दिलाकर मयूर से बातें मनवा रही थी, लेकिन अब मोना की इस पार्टी में उसकी जिठानी सलोनी भी शामिल हो गई थी। मोना, तुम्हारा ये वचनों का ब्रह्मास्त्र सच में एकदम काम की चीज़ है। कितने दिनों से मैं इनके पीछे पड़ी थी कि मुझे घुमाने ले जाओ, कहीं घुमाने ले जाओ, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। आज मैंने इनसे ये कहा कि पूरी दुनिया घुमाएंगे, ऐसा वचन इन्होंने मुझे शादी में दिया है, और अगर कोई पति शादी में दिए हुए वचन पूरे नहीं करता तो उसको पाप लगता है। फिर क्या, झट से मान गए मेरी बात। अब तुम भी ऐसे ही देवर जी को मनाओ, फिर हम 4 दिनों के लिए दिल्ली घूमने जाएंगे। हाँ तो आने दो इनको घर में, मैं भी मनाती हूँ उनको दिल्ली घूमने जाने के लिए। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब घूमने फिरने के साथ साथ कभी कभी अपने पतियों से घर के काम करवाने के लिए भी सलोनी और मोना शादी के 1700 झूठे वचनों का सहारा लेती थी। ऐसे ही एक दिन मोना के सास ससुर मंदिर गए थे और छुट्टी का दिन था, तो मयूर आशीष घर पर थे। मोना, मेरे और भैया के लिए नाश्ता लाओ और चाय भी लाना। मयूर जी, मैं रोज़ आपके लिए चाय बनाती हूँ ना, और मैं रोज़ सबके लिए सबका मनपसंद नाश्ता बनाती हूँ ना, लेकिन रोज़ ये काम करते करते हम बोर हो गए। आज हमें हमारे काम से छुट्टी चाहिए। मतलब कि आज आप हम दोनों के लिए चाय और नाश्ता बनाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। तो फिर वचन क्यों दिया था? जिस दिन पत्नी बोर हो जाए उस दिन पत्नी के सारे काम उसका पति करेगा। ये भी शादी का एक वचन होता है जो निभाना पड़ता है, नहीं तो पाप लगता है, पाप। इन शादी के वचनों ने तो हमें हमारी नानी याद दिला दी है। खैर चलो भैया, बनाते हैं इनके लिए चाय नाश्ता, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आशीष और मयूर चाय नाश्ता बनाने किचन में जाते हैं। तभी घर पर मोना और सलोनी की ननद नंदिनी आती है। नंदिनी देखती है कि आशीष और मयूर किचन से नाश्ते का ट्रे लेकर आ रहे हैं और मोना और सलोनी डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठी है। नंदिनी को देखकर सलोनी और मोना खड़ी हो जाती है और अपने पतियों के हाथ में का ट्रे अपने हाथ में ले लेती है। नंदिनी को चाय नाश्ता परोसकर मोना और सलोनी किचन में चली जाती है। भैया, मयूर, ये क्या देख रही हूँ? जो लड़के अपने हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं लेते थे, आज वो लड़के अपनी पत्नी के लिए चाय नाश्ता बना रहे। काफ़ी बदलाव आ गया है अब दोनों में शादी के बाद, लेकिन अच्छा है, कीप इट अप। काय का बदलाव? ये मजबूरी है, शादी के वचनों की मजबूरी।
क्या मतलब? अभी तक की पूरी कहानी आशीष और मयूर नंदिनी को सुनाते हैं। शॉपिंग का वचन, संडे का वचन, चाट पापड़ी खिलाने का वचन, ये सब सुनकर नंदिनी अपने माथे पर हाथ मार लेती है। मुझे तो आज पता चला कि मेरे भैया इतने बुद्धू हैं कि वो अपनी पत्नियों की चाल भी नहीं समझ पाए। ये सब आप दोनों की पत्नियों ने आपसे बात मनवाने के लिए बनाए हुए मनगढ़ंत वचन है। असल में ऐसे कोई वचन होते ही नहीं। शादी के समय वधू और वर एक दूसरे को सिर्फ 7 वचन देते हैं। फिर तो हम बुरे फंस गए। चल मयूर, अभी सलोनी और मोना की खबर लेते हैं। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। आज तक आपकी पत्नियों ने जो खेल आपके साथ खेला, वो खेल आज से आप उनके साथ खेलो। जैसे उनके 1700 मनगढ़ंत वचन हो सकते हैं, वैसे आपकी भी तो होंगे ना कुछ। नंदिनी अपने मायके आती है और भाइयों के सामने शादी के वचनों की असलियत लाती है। फिर क्या, शुरू हो जाता है वचनों का 2 तरफा खेल। सुनिए ना, मुझे पार्लर जाना है, कुछ पैसे दो ना। अरे तुम्हें पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले से इतनी सुंदर हो, और वैसे भी इस बार ना कुछ ज़्यादा ही खर्चा हुआ है। ये क्या बात हुई? शादी के वक्त आपने तो मुझे वचन दिया था कि। अरे रुको रुको, तुम मुझे हमारी शादी का कोई वचन याद दिलाओ, उससे पहले मेरा एक वचन सुन लो। तुमने भी मुझे शादी के वक्त वचन दिया था, तुम फिजूल के खर्चे नहीं करोगी, मुझसे बिना पूछे एक भी चीज़ नहीं करोगी, मेरी आज्ञा के बिना अपने मायके नहीं जाओगी, और जिस महीने मैं कम पैसे कमाऊंगा उस महीने तुम कम पैसों में गुजारा करोगी। डार्लिंग, इस महीने ना थोड़े पैसे कम है। जैसे मैं तुम्हारा हर एक वचन निभाता हूँ, वैसे इस बार तुम अपना एक वचन निभा लो। मयूर की बात सुनकर मोना बिल्कुल चुप हो जाती है। मयूर वहाँ से चला जाता है। तभी मोना तुरंत अपनी जिठानी सलोनी के पास आती है। दीदी, आज हमारे वचनों का ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा है। मैं इनसे पार्लर जाने के लिए पैसे मांगने लगी तो ये मुझे इनको दिए हुए शादी के वचन सुनाने लगे, जैसे कि कम खर्चे में गुजारा करूंगी, पति की आज्ञा का पालन करूंगी और न जाने क्या क्या। सच में ऐसे वचन होते हैं क्या? हाँ, होते तो है शायद, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है। लेकिन पता नहीं ये शादी के वचन इनको कहाँ से पता चल गए। वो जो भी है, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए हमें हमारा शादी के वचनों का पिटारा बंद करना होगा, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। नहीं तो जैसे हमने बताया हुआ हर एक वचन वो निभाते हैं, वैसे हमें भी निभाना होगा। मार्केट जाने से लेकर मायके जाने तक अपने पतियों की परमिशन लेनी होगी। फिर ऐसे तो हमारे वचन हमारे ऊपर ही भारी पड़ेंगे। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मोना। हमारे पतियों को एक के बाद एक शादी के सारे सच्चे वचन याद आ जाने से बेहतर है कि अगले कुछ दिनों तक हम हमारी शादी के 1700 झूठे वचन भूल जाते हैं।